हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सनराइज एकेडमी। एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं और आज हिमाचल एलाइड सर्विस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से संबंधित जितने भी एग्रीमेंट से समझौते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इन्वायरमेंट से होने वाला जो पहला कॉन्फ्रेंस हुई थी, अगर पूछी जाए आपसे कहाँ हुई थी, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ये हुई थी 1972 में, याद रखिएगा। ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये पहला डिक्लेरेशन था जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए किया गया था। और इसी में याद रखिएगा, इसी कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इस संस्था की भी जो है वो शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा, इस बॉडी की शुरुआत हुई थी 5 जून 1972। तो 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए, यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखिएगा नैरोबिया में है। नैरोबी कीनिया की राजधानी है, वहां पर स्थित है इसका हेडक्वार्टर। और 5 जून को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए हम 5 जून को ही हर साल क्या बनाते हैं, एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस को भी मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस को भी, विश्व पर्यावरण दिवस को किस दिन मनाया जाता है, तो 5 जून को ही एनवायरनमेंट डे भी मनाया जाता है, इसीलिए क्योंकि इसी दिन यूएनईपी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रूटलैंड कमीशन। ब्रंडलैंड कमीशन जो कि 1987 में आया था। फर्स्ट डिफाइंड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस कमीशन में 1987 में पहली बार ये टर्म दी गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है ना, सस्टेनेबल, स्थिरता के साथ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे तीसरे नंबर की, रियो अर्थ समिट जो कि 1992 में हुई थी। और रियो अर्थ समिट को याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है, यूएनसीईडी, जो कि कहाँ, रियो डी जेनेरियो में हुई थी जून 1992 में। अब इसमें 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे, जो कि था रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट था एजेंडा 21, जिसमें 21st सेंचुरी को रेफर किया गया था और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स की बात की गई थी। अब रियो अर्थ समिट जो कि अभी आपसे बात करी मैंने, इस रियो अर्थ समिट में याद रखिएगा 2 कन्वेंशन भी साइन हुए थे, ठीक है ना, 2 एग्रीमेंट साइन हुए थे, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए थे इस रियो अर्थ समिट में। तो पहला था UNFCCC, जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और दूसरा था CBD, जिसे कहा जाता है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, जैव विविधता पर यह एग्रीमेंट हुआ था, बायोडाइवर्सिटी पर। तो बात करते हैं जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुए थे क्लाइमेट चेंज के, UNFCCC FCCC 1992 में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने अभी भी पढ़ा, CBD और आपका UNFCCC के बारे में। तो UNFCCC का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेज कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। तो वातावरण से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको किस तरह से स्टेबलाइज किया जाए, कम किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन हाउस जो गैसेज होती हैं वो हीट को ट्रैप करती हैं, जिस वजह से पृथ्वी की टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो ताकि उसकी कंसंट्रेशन को वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कम से कम किया जा सके। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। साथ ही साथ कॉप इज द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी ऑफ द UFCCC, ठीक है। तो याद रखिएगा COP, जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये आजकल बहुत चल रहा है, COP 27 भी हो चुकी है। तो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है UNFCCC की। इसके तहत एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। इसके अलावा पेरिस समिट हुई थी 2015 में। और शर्म अल शेख इजिप्ट 2022 में, ये हाल ही में हुई है, याद रखेगा, शर्म अल शेख, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी की, सेकंड की, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992 में। अब इसमें क्या हुआ था, देखो, इंडिया इनेक्टेड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इन 2002 टू गिव इफेक्ट्स टू द प्रोविजंस ऑफ द CBD, क्लियर है बात। तो इसमें 2 एग्रीमेंट साइन किए गए थे, यहाँ पर 2 सप्लीमेंट एग्रीमेंट्स थे। कौन सा, एक तो था कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी 2000 में साइन हुआ था, और याद रखेगा नगोया प्रोटोकॉल हुआ था जो कि 2010 में हुआ था। अब इन दोनों के बारे में भी जान लेते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले आता है द कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी 2000। तो द सब सेक्शन ऑफ CBD कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑब्जेक्टिव था टू इंश्योर सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और नगोया प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं 2010 में, तो एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज
and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization. नेक्स्ट आता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF, jointly managed by the United Nations Development Program UNDP, वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना, तो जॉइंटली मैनेज किया गया था ये किसके द्वारा, एक तो UNDP था इसमें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक था और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, जिसको मैंने आपको बताया भी था कि UNEP की स्थापना 5 जून को हुई थी, 5 जून को, और इसी के उपलक्ष्य में हर साल पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है ना, एज एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, अब ये बॉडीज याद रखनी है आपने, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है ना, तो डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपका मरुस्थलीकरण। तो इसको 1994 में बनाया गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा रेड 2008 एंड रेड प्लस, तो रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो रेड 2008 में बनाया गया था, याद रखिएगा। रेड और रेड प्लस दोनों ही 2008 में बनाए गए थे, और इसका लक्ष्य क्या था, रेड का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन। ठीक है ना, तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वन को काटना वगैरह, उसको रोकना, वनों के कटाव को रोकना, और साथ ही साथ फॉरेस्ट को डिग्रेड करना। ठीक है, नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन 1971। देखिए रामसर ईरान में एक स्थल है रामसर, वहां पर ये कन्वेंशन साइन हुआ था 1971 में, और इसका ये बनाया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। तो जितनी भी आर्द्र भूमि है जहां पर पानी ठहरता है, ऐसी जगहों को कंजर्व करना, बचा करके रखना, तो ये इसका क्या था, मुख्य एम था। नेक्स्ट आता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, वॉशिंगटन कन्वेंशन। ठीक है ना, इसी को कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, इसी को याद रखिएगा, वॉशिंगटन कन्वेंशन 1975 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब नाम ही से ही पता लग रहा होगा, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है आपकी फोना एंड फ्लोरा, इसके लिए हुआ था ये कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये कन्वेंशन, ये सम्मेलन। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और इसी को याद रखिएगा, बोन कन्वेंशन 1979 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो कि 2001 में साइन हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव था टू एलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्ट एंड यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है ना, तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, उनके यूज को क्या करना, रिस्ट्रिक्ट करना ज्यादा से। नेक्स्ट है बेसिल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबॉर्डरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्टेज इन 1989। तो बेसिल कन्वेंशन हुआ था, बेसिल सम्मेलन हुआ था, जो कि ट्रांसबॉर्डरी यानी कि एक देश से दूसरे देश में अगर किसी भी तरह का हजार्डस वेस्ट ना पहुंचाया जाए, किसी भी, मान लीजिए कोई देश है, उसने अपना न्यूक्लियर प्लांट वगैरह कुछ लगाया, तो उससे जितना भी हजार्डस वेस्ट निकलता है, वो किसी भी तरह से किसी दूसरी कंट्री में ना जाए, तो इसके लिए बनाया गया। नेक्स्ट आता है रोटरडैम कन्वेंशन, जो कि 1998 में साइन किया गया था, टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बाय कंट्रीज विद रिगार्ड टू ट्रेड इन हजार्डस केमिकल। तो यहाँ भी हजार्डस केमिकल्स की बात की गई थी, बस वहां वेस्ट की बात की गई, इतना ही फर्क है। नेक्स्ट आता है लास्ट आपका, लास्ट नहीं सॉरी, अभी 3 और है, वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। देखिए वियना कन्वेंशन जरूर याद रखेगा, जो कि 1985 में ये सम्मेलन हुआ था, और ये किस चीज से संबंधित था, तो ओजोन लेयर के संरक्षण से संबंधित। ठीक है ना, ओजोन लेयर आपको पता ही है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता है, ओजोन लेयर का होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन की बात की गई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में साइन हुआ था, डील्स विद द सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। तो ये भी ओजोन लेयर जो डिप्लीशन हो रहा है, मतलब ओजोन लेयर लगभग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर लंबी थी, चौड़ी थी, अभी लगातार थोड़ी कम हो रही है, डिप्लीट हो रही है। ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, आपके हाइड्रोकार्बन हो गए, वो लगातार ओजोन लेयर को हमारी खराब कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको डिप्लीट होने से बचाने के लिए। साथ ही साथ याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट, एक संशोधन भी किया गया था, कुछ बदलाव भी किया था, जिसको हम जानते हैं किगाली एग्रीमेंट के नाम से, जो कि 2016 में साइन किया गया था। नेक्स्ट आता है मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी 2013। तो मीनामाटा सम्मेलन हुआ था, जो कि मरकरी के ऊपर, पारे के ऊपर किया गया था, कब, 2013। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एनवायरमेंट एग्रीमेंट्स हैं जो कि आपने याद रखे हैं। ये आपके सारा पूरा टॉपिक हिमाचल एलाइड सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जितने भी एलाइड सर्विसेज वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है के लिए। तो आज का टॉपिक बस यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।